नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि सावन में बेटियां अपने मायके क्यों जाती हैं और अगर सावन में आपकी बेटी आपके घर आ रही है, अपने मायके आ रही है, तो कैसे आपकी बेटी आपके जीवन में खुशियां भर सकती है। यानी आपकी बेटी देगी आपको सफलता का वरदान। सावन में इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले गुड लक। सावन में मेहंदी लगाना और रंग बिरंगे कपड़े पहनना, कलरफुल कपड़े पहनना विशेष शुभ होता है। सावन के महीने में हरे और पीले कपड़े अगर पहने जाएं तो जीवन में ढेर सारी खुशियां बहुत आसानी से आ जाती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सावन में बेटियां अपने मायके क्यों जाती हैं, शादी के बाद अपने मायके क्यों जाती हैं और इसके पीछे की मान्यता क्या है। क्यों कहा जाता है कि सावन में बेटियों को मायके जाना चाहिए। देखिए, आमतौर में विवाह के बाद पहले सावन में बेटियां अपने मायके जाती हैं, उसके बाद भी जा सकती हैं, लेकिन पहले सावन में तो जाती ही जाती हैं ताकि मानसिक और शारीरिक रूप से वो बेहतर बनी रह सकें, वो स्वस्थ रह सकें। सावन में बेटियों का मायके जाना एक विशेष परंपरा है जिसका निर्वहन करने से, जिसका पालन करने से क्या फायदा होता है। बेटियों के मायके की स्थिति भी अच्छी होती है और बेटियों के ससुराल की स्थिति भी अच्छी होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बेटियों का भाग्य सारे घर के भाग्य को नियंत्रित करता है और जैसे ही बेटी की घर से विदाई हुई, घर की स्थिति खराब हो गई। लोग कहते हैं जब तक हमारी बेटी घर पे थी बड़ा अच्छा था साहब, जब चली गई तो घर में बहुत मुश्किलें आ गई हैं। ऐसी दशा में बेटी का मायके आना बड़ा महत्वपूर्ण होता है और अगर घर में विवाह के बाद बेटियों का सम्मान न किया जाए तो भी स्थिति काफी खराब हो जाती है। इसलिए ऐसा मत करिए कि बेटियों का सम्मान करना ही बंद कर दिया। सावन के महीने में जब आपकी बेटी घर आती है, अपने मायके आती है और उस समय आप छोटे छोटे उपाय कर लें, बेटी का आशीर्वाद ले लें, तो घर और जीवन की तमाम समस्याएं आप हल कर सकते हैं। इस रोचक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है मेष, वृष और मिथुन राशि के राशिफल का। मेष राशि, शिक्षा में सुधार दिखाई दे रहा है, जीवन साथी का सहयोग दिख रहा है, संतान के साथ तालमेल पर ध्यान देना पड़ेगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके आपको विशेष फायदा होगा वो होगा पीला और भाग्य होगा 75%। वृष राशि, चिंताएं थोड़ी कम होंगी, रोजगार में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, आकस्मिक धन की प्राप्ति भी होगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 74%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन होता दिख रहा है। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल न लेवें। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 88%। अब ये जानते हैं कि सावन के महीने में बेटी के आने पर विभिन्न समस्याओं के निवारण के लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्या करें जिससे बेटी के आने के साथ मुश्किलें चली जाएं। अगर आपके घर में कलह कलेश बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, तो क्या करेंगे। जब आपकी बेटी सावन में मायके आए, उसको बुलवाइए अगर संभव हो तो। और बेटी अगर सावन में आपके घर आती है, अपने मायके आती है, तो बेटी के हाथ से तुलसी का एक पौधा लगवा दीजिए और तुलसी के उस पौधे की देखभाल करिए। जितने दिन आपकी बेटी घर में रहे, नियमित रूप से शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलाइए। आप जलाइए या बेटी भी जला दे। और बेटी प्रार्थना करेगी तुलसी का पौधा लगाने के बाद कि आपके घर में सुख और शांति रहेगी। निश्चित रूप से आपके घर के कलह कलेश दूर होंगे, आपके घर में सुख शांति आपके बेटी के माध्यम से आ जाएगी। एक समस्या ये भी है कि चाह कर भी मकान नहीं बना पा रहे हैं, संपत्ति नहीं खरीद पा रहे हैं। आपकी बेटी कैसे आपके कष्ट दूर करेगी। जब बेटी सावन में आए तो घर आने के बाद
किसी भी मंगलवार को अपनी बेटी के हाथ से उसके पैसों का खरीदा हुआ गुड़ ले लीजिए। 10 ग्राम हो, 100 ग्राम हो, 1 किलो हो, जितना भी गुड़ हो वो ले लीजिए और इसको मिट्टी के बर्तन में रख के, मिट्टी की छोटी सी हांडी में रखकर मिट्टी में दबा दीजिए। जमीन खोदकर गड्ढा बना के उसमें दबा दीजिए और फिर जमीन बराबर कर दीजिए। ऐसा सावन में कर लीजिएगा। शीघ्र ही मकान की और संपत्ति की जो कामना है, जो इच्छा है, वो पूरी हो जाएगी। सावन में बेटी के आने से और क्या वरदान मिलेंगे उस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखें, क्रोध बिल्कुल ना करें, वाहन दुर्घटना से बच के रहें। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 50%। सिंह राशि, किसी अतिथि का आगमन होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान भी मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग भूरा है और भाग्य है 90%। कन्या राशि, दुर्घटना से बचाव करें, कारोबार में मुश्किलें आ सकती हैं, हालांकि छोटी यात्रा के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 40%। अगर घर में कर्जे बढ़ रहे हों तो सावन में आपकी बेटी के आशीर्वाद से कर्जे दूर कैसे होंगे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। रोशन ने हमें मेल लिखा है, बंगलौर से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 1 जुलाई 1982। जन्म का समय है दोपहर के 12:40। जन्म का स्थान है नई दिल्ली। लिख रहे हैं कि कंप्यूटर के क्षेत्र में नौकरी करते हैं, टेक्निकल फील्ड में अपना काम करना चाहते हैं। क्या अपना व्यवसाय करना इनके लिए बेहतर होगा और अगर करें तो कब करें? टेक्निकल व्यवसाय ही करने में इनका इंटरेस्ट है। आपकी जो कुंडली बनती है उसमें जो व्यवसाय का मालिक, बेसिक मालिक होता है मरकरी, बुध, वो बेहद कमजोर है। कुंडली के 7वें खाने की स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं है। ऐसी दशा में आपको व्यवसाय करने की सलाह अभी नहीं दी जा सकती। 2024 के बाद, वर्ष 2024 के बाद व्यवसाय के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल नौकरी ही करें और ज्योतिष कहता है कि नौकरी का समय बड़ा अच्छा है आपका। 2018 में, 2019 में नौकरी के मामले में आपको खूब सफलता मिलेगी, इसलिए नौकरी में बने रहिए। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, हड्डियों का ध्यान रखिए, चोट चपेट का ध्यान रखिए, बेवजह के वाद विवादों से बचाव कीजिए। एक पन्ना नाम का रत्न, वजन में 6-7 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करना लाभकारी होगा। अब घर में सब कुछ तो ठीक है, लेकिन कर्जे बहुत हैं, कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सावन में जब आपकी बेटी घर पे आएगी तो क्या उपाय करेंगे कि ये कर्जे आपके दूर हो जाएं? क्या उपाय करेंगे इसके लिए? देखिए, जब सावन में बेटी घर पे आए तो किसी भी बुधवार के दिन एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। बेटी के हाथ से एक सुपारी ले लीजिए, छोटी सी सुपारी, टूटी हुई नहीं होगी, पूरी सुपारी, और सुपारी में पहले से रक्षा सूत्र लपेट कर रखना चाहिए। वो रक्षा सूत्र लपेटी हुई सुपारी आप बेटी से लेके रख दीजिएगा। उस सुपारी को बेटी के हाथ से ले लीजिए और पूजा के स्थान पर पीले कपड़े में लपेट कर रख दीजिएगा। आपके जो भी कर्जे हैं, कर्जों की समस्या है, वो समस्या दूर होगी और आपके कर्जे उतरने शुरू हो जाएंगे। तो आपकी बेटी सावन में आपकी किस्मत बदलने को तैयार है। इस पर और भी उपाय आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। लंबी दूरी की यात्रा के योग भी हैं और संतान प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 91%। वृश्चिक राशि, वैवाहिक संबंधों में बाधा दिखाई दे रही है। रुका हुआ धन दिख रहा है मिलता हुआ, लेकिन यात्रा अभी ना करें। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 73%। धनु राशि, किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी। खान पान पर बहुत ध्यान दें, यात्रा को फिलहाल टाल दें तो अच्छा है। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 49%।
अब ये जानते हैं कि अगर आपके घर में धन की समस्या हो, पैसे रुपए की दिक्कत हो और घर की आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही हो, लगातार आर्थिक स्थिति में समस्या आ रही हो, तो क्या करना चाहिए? बेटी जब सावन में घर आए तो किसी भी सोमवार को प्रातःकाल सुबह सुबह ये उपाय करेंगे। बेटी को संपूर्ण श्रृंगार में अपने सामने बैठाइए और बेटी के सामने अपनी पत्नी के साथ बैठ जाइए। बेटी के हाथ से एक गुलाबी कपड़े में थोड़ा सा अक्षत और चांदी का सिक्का ले लीजिए। बेटी के हाथ में गुलाबी कपड़े में चांदी का सिक्का हो, अक्षत हो, बेटी लेके बैठ जाए और जब आप दोनों उसके सामने बैठ जाएं पति पत्नी, तो बेटी के हाथ से वो चीज ले लीजिए। इसके बाद उस गुलाबी कपड़े में अक्षत और चांदी के सिक्के को बांधकर अपने धन के स्थान पर रख दीजिएगा और जब सिक्का और गुलाबी कपड़ा और चावल ले लें तो पति पत्नी दोनों बेटी का चरण स्पर्श कर लीजिएगा। आपके घर की जो आर्थिक स्थिति खराब हो गई है वो सुधरनी शुरू हो जाएगी। तो बेटी के साथ आपका जबरदस्त किस्मत कनेक्शन है और बेटी जब सावन में आए तो किस्मत की बरसात हो सकती है, बशर्ते कि आप बेटी का सम्मान करें और छोटे छोटे उपाय भी कर लें। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, कारोबार में लाभ होगा, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, विदेश यात्रा के योग बने हुए हैं। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 67%। कुंभ राशि, नई नौकरी मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार सम्मान का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 54%। मीन राशि, संपत्ति संबंधी तमाम विवाद हल होंगे, आर्थिक लाभ होगा, किसी मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग ग्रे है और भाग्य है 87%। तो आज हमने ये बात की कि अगर बेटियां सावन में आपके घर पर आती हैं तो आप कैसे बेटियों से आशीर्वाद लेंगे और कैसे बेटियों के आने से आपकी किस्मत बदल जाएगी। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपकी संतान भटक रही है, आपकी बात नहीं मानती, कहना नहीं मानती, गलत संगति में पड़ गई है, गलत आदतों के शिकार हो गई है, तो ऐसी दशा में क्या करेंगे? रोज सवेरे पीले वस्त्र धारण करके बृहस्पति के मंत्र का जप करिए या पीली चादर ओढ़ के जप करिए। मंत्र होगा ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। 108 बार इस मंत्र को जपिए और घर में मांस मदिरा का प्रयोग करना और करवाना बंद कर दीजिए। ये करके देखिए, 1 महीने में आपके संतान का जो भटकाव है निश्चित रूप से रुक जाएगा, संतान के ऊपर बेहतर तरीके से कंट्रोल हो पाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।